ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं रचना आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक महा उपाय, एक बहुत ही खतरनाक उपाय जिसे सुनकर दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। और आप भी बड़े सोच समझ कर ही इस उपाय को करना। जो हमारा वास्तव में ही शत्रु है उसी के ऊपर ये उपाय करना है, और जो बिल्कुल सच इंसान है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि किसी के बुरा करने पर हमारा ही बुरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं रचना आपका अपने चैनल व्रत की बातों में आपका स्वागत करती हूँ। देखो भाई, अगर आप सचमुच में दुश्मनों से परेशान हो और बार बार वो आपको परेशान कर रहा है, आप उसको बार बार माफ़ करके परेशान हो गए हो, वो अड़ा हुआ है कि वो आपको बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। दुश्मन को शर्मसार करने वाला, उसकी कमर तोड़ने वाला उपाय आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और बताने वाली हूँ। दुश्मन कुछ भी कराए, वो आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं। तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और देखो दोस्तों, मुझे टाइम लगता है वीडियो बनाने में और उपाय लाने में, ढूंढने में, तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि सोच समझ कर ही इस उपाय को करना, क्योंकि भयानक बार करता है ये उपाय। हाँ दोस्तों, दुश्मन की जड़ें उखाड़ के फेंक देता है। मैं सारी विधि बताने जा रही हूँ, जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे ही आपको करना है। और किसी अच्छे इंसान का बुरा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका तो कोई उखाड़ नहीं पाएगा इस उपाय से, लेकिन उसका ज़रूर बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ दोस्तों, सिर्फ दुश्मन के लिए ही ये उपाय है, जो हमें बहुत ज़्यादा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारे जान का दुश्मन बना हुआ है, सिर्फ उसी के लिए है। क्योंकि जब कोई हद से ज़्यादा परेशान कर रहा होता है तभी इस उपाय को आपको करना है। तो ध्यान से सुनिए, मजाक मजाक में मत लेना इस उपाय को। ये उपाय मजाक बनाने वाला उपाय नहीं है ये। नहीं तो आप सोचो चलो करके देखते हैं क्या होता है। ये मजाक वाला उपाय नहीं है, ये रियल उपाय है। सचमुच में लोग का बुरा होता है। हाँ, इसलिए इस उपाय को बड़े ध्यान से साफ़ सुथरे तरीके से नहा धोकर ही करना है। और किसी का बुरा करना, किसी अच्छे इंसान का बुरा करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और हम उसका कुछ बिगाड़ देते हैं तो हमारे साथ बुरा होना बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। हाँ, इसलिए हमें किसी बुरे का बुरा करना है, अच्छे का नहीं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, चलो मैं आपको उपाय बताती हूँ। आपको एक सफ़ेद कोरा कागज़ लेना है, नहा धोकर साफ़ सुथरे तरीके से ही करना है उपाय। एक सफ़ेद कोरा कागज़ लेना है और कागज़ पर एक 16 खाने का चौकोर आयत आपको बनाना है। ठीक है, जिसमें 16 खाने हो, ध्यान रखना। और हर एक खाने में आपको एक नंबर लिखना है अलग अलग। ठीक है, तो 16 खाने में से जो पहला नंबर होगा उसमें आपको 38, दूसरे में 52, तीसरे में 68, चौथे में 54, पाँचवें में 32, छठवें में 64, सातवें में 48, आठवें में 51, नौवें में 42, 10वें में 100, 11वें में 24, 12वें में 18, और 13वें में 26, 14वें में 19, और 15वें में 12, और 16वें में 16। ध्यान रखिए 16वें नंबर पर ही 16 आना है। ठीक है, और उसी के नीचे दुश्मन का नाम लिख देना है आपको। अगर आप इसको नहीं बना पा रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बना कर दे दूँगी, ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो इसमें आपको 16 खानों में सबको नंबर लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी बनाकर, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, देखिए इसे फोल्ड करना है। बनाने के बाद इस चौकोर आयत को नंबर लिखने के बाद, दुश्मन का नाम लिखने के बाद इसे फोल्ड करना है। ध्यान रहे मन में आप दुश्मन का नाम लेते रहिए। ठीक है, ना ही किसी को बताना है ये उपाय करते हुए, चुपचाप करना है। ना ही किसी को बताना नहीं है, नहीं तो आप सोचो बता के करो, नहीं, किसी को भी नहीं बताना है, बिल्कुल चुपचाप करना है। ये एक ताबीज़ जैसा है, इसे फोल्ड कर लोगे आप तो ताबीज़ जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो अभी इसको आप, ये उपाय दुश्मन को भगा भगा के मारेगा। जैसा आप सोचोगे उसके बारे में वैसा ही मारेगा वो। हाँ, तो अब आपने फोल्ड कर लिया इसको, और 5 से 10 मिनट के अंदर ही उसे जला देना है। ध्यान से उस कागज़ पर एक आयत बनाना है, 16 उसका खाने का, और 16 खानों में नंबर लिखने हैं, नीचे दुश्मन का नाम लिखना है, और उसे फोल्ड करना है। और उसे फोल्ड करके 5-10 मिनट के अंदर कहीं भी जला देना। छत पर जला सकते हो, घर के कमरे में जला सकते हो, कहीं भी जला सकते हो, कोई देखे ना, बस कोई इसको देख ना पाए, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब जले हुए की राख बचेगी तो उठा करके उसे गमले में डाल देना है। अगर गमला नहीं है तो नदी में बहा सकते हो, ठीक है। फ़ौरन उसी घड़ी दुश्मन का खात्मा शुरू हो जाएगा दोस्तों। हाँ, जो आपकी जान के पीछे पड़ा था, जो जिसे आप माफ़ कर करके परेशान हो गए थे, जिसने हद से ज़्यादा आपको परेशान कर दिया था, वो उसका अब खात्मा शुरू हो जाएगा। हाँ, जब मैं ताबीज़ बनानी है तो बिल्कुल नहा धो कर के बनानी है। एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ फिर से, साफ़ सुथरे होकर ही बनानी है, गंदे हालात में बिल्कुल नहीं बनानी है, ना ही इसको लिखनी है। बनाते वक्त दुश्मन का ख्याल अपने मन में रखना है और आपका इरादा नापाक होना चाहिए। बिल्कुल किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा बिल्कुल नहीं करना है, दुश्मन के लिए ही करना है, इसलिए सोच समझ कर करना है, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होगा लेकिन जिसके लिए आप करोगे उसके साथ बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ताकतवर उपाय है, स्वयं सिद्ध उपाय है और आपका दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, दुश्मन को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए या ख़त्म हो जाए और आप सुरक्षित रहोगे, तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करती हूँ कि ये उपाय एक बहुत ख़तरनाक तरीके से बाहर करता है। देखो, कोई किसी के साथ बुरा नहीं करता और ना ही करना चाहता है, लेकिन कोई जलने वाला शत्रु हमारे पीछे पड़ गया है और हम उसे माफ़ करते जा रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान रहा है, तब जाकर के ये उपाय आपको करना है कि ताबीज़ बनाकर जलानी है। तब कोई शत्रु हमारी जान का दुश्मन ही बन गया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है अपनी सुरक्षा करने का, उसका नाश करने का। अपनी सुरक्षा के लिए गुजारिश है। आपको आज का ये महा उपाय बहुत अच्छा लगा होगा और ये सटीक उपाय है, तांत्रिक उपाय है, इसलिए ध्यान से करना, सुरक्षित तरीके से करना, साफ़ सुथरे तरीके से करना और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत मेहनत लगती है ऐसे उपाय लाने में और मैं एक लाइक और सब्सक्राइब के लिए आपसे भीख मांगती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरा उपाय आपको अच्छा लग रहा है। अब मेरे पे लाइक सब्सक्राइब नहीं आते ना, तो मुझे पता नहीं चलता कि लोग मेरा देख भी रहे हैं, उन्हें पता भी चल रहा है, अच्छा भी लग भी रहा है या नहीं, सिर्फ इसलिए। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, एक नए टोटके के साथ, जो प्राचीन हो, जो हमारा अच्छा कर सके और शत्रुओं का विनाश कर सके। तो शत्रु जो हमारे सिर पर नाच रहा है, तांडव कर रहा है, रोज़ रोज़ हमें परेशान कर रहा है, हम उसे सोचते हैं हम उसका बुरा ना करें, मगर वो हमारा बुरा करता जा रहा है। तो इस हालत में तो हमें उसका बुरा करना ही पड़ेगा, उसका विनाश करना ही पड़ेगा, जिससे वो थर थर काँपे, क्योंकि उसने हमें कँपा दिया है ना, इसलिए थर थर काँपे। तो आपका मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगी और ऐसे ऐसे उपाय आपके लिए लाऊंगी और ये उपाय भी आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। करिए ये उपाय और मैं चलती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, कल फिर से मिलेंगे।